आज इस नई क्लास में कक्षा 9वीं लेसन सेल कोशिका में पादप एवं जंतु कोशिका की संरचना में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। यहाँ हमने इसमें एक जनरल चित्र बनाया हुआ है। यह जंतु कोशिका का चित्र है और यह वनस्पति कोशिका का चित्र है। हर संभव प्रयास किए हैं कि प्रत्येक कोशिकांग दिखाए जाए। जितना पुस्तक में दिखाया गया है उतना तो नहीं दिखाया जा सकता है। आपको एक चित्र में दो चित्र बनाए गए हैं, लेकिन है कि हमने हर कोशिकांग दिखाने का प्रयास किया है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कई होती हैं, क्लोरोप्लास्ट कई होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई होते हैं, तो हमने एक एक दिखाया है। तो जैसे सबसे पहले देखते हैं जंतु कोशिका में ये जो सबसे बाहरी आवरण है इसे कोशिका कला कहते हैं। यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाया है, यह एक केंद्रक है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक गोला जैसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक का जो आवरण है इसे केंद्रक कला कहा जाता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें कुछ द्रव्य भरे होते हैं जिन्हें हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एक हमने यहाँ लिखा है लाइसोसोम्स, यहाँ हमने लिखा है ESER, जिसे कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ESER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तारक का हम लिखा है सेंट्रियोल, गाल्गी काय, गाल्गी बॉडी से कहते हैं या गाल्गी कॉम्प्लेक्स एक दिखाया है। कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म में पूरा भरा हुआ है, इसी में सब है ये, और राजधानी छोटी सी है क्या। यहाँ पे हमने दिखाया है RER अर्थात रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहेंगे या खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। यह तो हो गई जो है वो जंतु कोशिका चित्र। इसी प्रकार यहाँ पे जो है एक वनस्पति कोशिका का चित्र। यहाँ इसकी देखिए दिखाई गई है बाहर लेयर, जिसे हम नाम देते हैं कोशिका भित्ति। लिखे हुए हैं एक कोशिका भित्ति, इसलिए हमने आपको बताया था कोशिका भित्ति जो है वो मिडिल लेमिया अर्थात मध्य स्तर, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर से बनी होती है। कोशिका भित्ति के जस्ट अंदर में एक लेयर होती है जिसे हम नाम देते हैं कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ जंतु कोशिका में केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर वनस्पति कोशिका में दोनों पाए जाते हैं, सेल वॉल भी पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन भी पाए जाते हैं, अर्थात कोशिका कला भी पाई जाती है, कोशिका भी पाई जाती है। फिर ये केंद्रक है, केंद्रक में जो बाहर से केंद्रक कला है, केंद्रक कला भी जो कटी होती है केंद्र क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम दिखाए गए, गुणसूत्र दिखाए गए हैं, ये हिप्पोक्रोमैटिक है। एक केंद्रिका है, हाइलोप्लाज्म है, हरित लव क्लोरोप्लास्ट है। यह हरित लव क्लोरोप्लास्ट एक मुख्य कोशिकांग है जो वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। रेटिका जिन्हें हम वैक्यूल कहते हैं या राजधानी कहते हैं, इस वनस्पति कोशिका में पूर्ण विकसित बड़ी बड़ी रेटिकाएं होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में या तो अल्पविकसित होती है या तो नहीं होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वर्षा की बूंदें हैं, टोनोप्लास्ट अर्थात वह मेम्ब्रेन जो रेटिका का आवरण बनाती है उसे रेटिका आवरण या टोनोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका द्रव्य है अर्थात साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और है ER हमने लिखा है अर्थात वही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जब राइबोसोम्स की जुड़े होते हैं तब उससे हम नाम दे देते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिक्टियोसोम या गाल्गी काय हमने लिखा है। तो इस प्रकार से दोनों जनरल फिगर बनाए गए हैं। अंतर में देखते हैं तो नंबर एक, सबसे पहले कोशिका भित्ति को लेकर चलते हैं। तो वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। रसधानी नंबर 2, वैक्यूल भी लेकर चलते हैं। वैक्यूल जो रसधानी इसमें पूर्ण विकसित होती है वनस्पति कोशिका में, और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है या अल्प विकसित होती है। नंबर 3, हरित लव की बात आती है। ये क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वह वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, जबकि यहाँ पर जंतु कोशिका में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है।
तीसरा नंबर 4 सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम वनस्पति कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में पाई जाती है, मुख्य कोशिकांग होता है। नंबर 5 दालजी काय, जिसे हम गाल्जी ओडिस कहते हैं। दालजी काय जंतु वनस्पति दोनों पाई जाती है, लेकिन वनस्पति इसका नाम जो होता है वो डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, और जंतु में जो है वो गाल्जी ओडिस कहते हैं। नंबर 6 आता है फूड के रूप में। अगर देखा जाए तो जो फूड भोजन होता है वनस्पति कोशिका में मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में कलेक्ट होता, संग्रहित होता है, जबकि जंतु कोशिका में जो भोजन होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। इसके बाद एक मुख्य और आता है नंबर 7 पॉइंट पे, जब कोशिका का विभाजन होता है, जंतु और वनस्पति कोशिका का विभाजन होता है दोनों कोशिकाओं का, तो जंतु कोशिका के विभाजन में जो कोशिका कला होती है वह अंदर धंसती जाती है दोनों तरफ से, अर्थात कोशिका कला का अंतर्वलन होता है। उसी प्रकार से जैसे फूले हुए गुब्बारे में दोनों तरफ से अंगुलियां धंसाई जाएं और धंसा अंगुलियां आपस में जोड़ दी जाएं, इस प्रकार से जो है ये कोशिका दो कोशिका विभाजित हो जाती है। जबकि वनस्पति कोशिका में ऐसा नहीं होता है। वनस्पति कोशिका में जो होता है गाल्जी काय डिक्टियोसोम के द्वारा कुछ पट्टिका का निर्माण होता है, और उस पट्टिका मिलकर के जो है एक दूसरे जुड़ती चली जाती है, और इस प्रकार से जो है मध्य प्रलिका बन जाती है, जिससे कोशिका दो कोशिका विभाजित हो जाती है। तो आज की वीडियो में हमने आपको पादप और द्वितीय कोशिका की संरचना में अंतर बताया है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि अन्य बच्चों तक पहुंच सके। जो जागृत नहीं है वो जग जाए हाँ कि वीडियो पहुंच रहा है और इसको पढ़ें।